हिंद साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल से जुड़े सारे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। उनका राजनीतिक, उनकी शिक्षा, उनके जीवन में उन्होंने कौन सी पत्रिकाएं लिखी, कौन कौन से उनके अखबार हैं, कौन कौन से किन किन सभाओं से वो जुड़े थे, कौन कौन से राजनीतिक दलों से वो जुड़े थे। तो सारी भीमराव अंबेडकर की A to Z सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे भारत के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हमारे महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, इंदौर के पास में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1956 में दिल्ली में। दिल्ली में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल। भीमराव रामजी सकपाल इनके बचपन का ये नाम था। अगला, इनके पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम था रामजी मलौजी सकपाल। रामजी मलौजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई। पुत्र इनके यशवंत अंबेडकर थे, और इसके अलावा 4 पुत्र और हुए थे इनके, जो बचपन में ही खत्म हो चुके थे। तो पुत्र इनके यशवंत अंबेडकर जी रहे थे। तो 4 पुत्र इनके बचपन के समय में ही उनका देहांत हो गया था। एक पुत्र मात्र बचा था, यशवंत अंबेडकर को। इसके बारे में आप याद रखना, पूछ सकते हैं। पत्नी रमाबाई, माता भीमाबाई, पिता रामजी मलोजी सकपाल, और बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा से संबंधित चीज़ों को। तो दोस्तों, शिक्षा इन्होंने किस तरीके से शुरुआत की उसके बारे में हम जानेंगे। अंबेडकर ने सर्वप्रथम सतारा के माध्यमिक विद्यालय में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी कक्षा में प्रवेश किया था। ध्यान रखना इस वाली बात को, क्योंकि 7 नवंबर को ही महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और ये जो घोषित किया गया था 2017 में, ये दिन घोषित किया था कि 7 नवंबर से महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। किस उपलक्ष्य में, अंबेडकर जी के उपलक्ष्य में। इसके बाद 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, मुंबई से पास की थी। उसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना स्नातक पास किया था। कला स्नातक के क्षेत्र में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान उनके सब्जेक्ट थे। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने कला स्नातक किया था, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में 1912 में। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ से उन्होंने MA, PhD एवं LLB की डिग्री पास की थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या किया था तो वो भी देखते। अब दोस्तों, इनके एक शोध के बारे में जानते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे शोध किए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण शोध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूसी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये इनकी एक बहुत बड़ा शोध था, जिसकी तर्ज पर भारत में RBI की स्थापना का स्रोत रखा गया था। तो ये एक शोध है। ये बहुत ज़्यादा IMP है, इसको आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे शोध हैं, लेकिन मैं एक जानबूझ के इम्पोर्टेंट शोध लेकर आया हूँ, जो आपके पेपर में एक्चुअल में पूछ लिया जाएगा। आगे हम चलते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इनके राजनीतिक पहलू के बारे में। तो दोस्तों, इनका जो राजनीतिक पहलू रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे ये 1926 से 1936 तक। 1926 से 1936 तक ये बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद अगली बार में ये विधानसभा के सदस्य चुने गए थे 1937 से 1942 तक। इसके बाद ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में 1947 से 1951 तक श्रम मंत्री के पद पर रहे थे। श्रम मंत्री के ये पद पर रहे थे। उसके बाद पहली बार भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री 1947 से 1951 तक ये रहे थे।
इसके बाद ये राज्यसभा सदस्य रहे थे 1952 से 1956 में, और 6 अप्रैल 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे इनके राजनीतिक पहलू हैं। इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगले बारे में हम बात करते हैं इनकी पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो दोस्तों, अच्छे पत्र पत्रिकाएं हैं इनकी मराठी में, जो अक्सर पेपरों में पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। पहली है इनकी मूक नायक। मूक नायक जो उन्होंने 1920 में लिखी थी। मूक नायक इनकी मराठी भाषा में पत्र पत्रिकाएं हैं। अगला है बहिष्कृत भारत, जो 1927 में इन्होंने लिखी थी। एक है समता, जो उन्होंने 1928 में लिखी थी, और एक है प्रबुद्ध भारत, जो उन्होंने 1956 में लिखी थी। तो ये चारों की चारों आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इसके पुस्तकों के बारे में। तो दोस्तों, पुस्तकें देखना जरा कि कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब है इसका जाति प्रथा का विनाश, जो इन्होंने 1936 में लिखी थी। तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरी है इनकी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो 1940 में इन्होंने इसके बारे में पुस्तक लिखी थी, जहां से पाकिस्तान की बात भी आती है सामने। एक है हु वेयर दी सुद्राज, हु वेयर दी सुद्राज, जो कि 1946 में लिखी गई थी। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है। एक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भी है, तो ये भी आप याद रख लेना। अगले बात करते हैं इनको सम्मान कौन कौन से मिले थे। तो दोस्तों, सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं। 2 सम्मान है इनके पास। वैसे तो इन्हें एक कोलंबिया से भी सम्मान मिला था, लेकिन जो भारत द्वारा सम्मान मिले गए हैं उनको आपको याद रखना है अच्छे से, कि एक बोधिसत्व का सम्मान मिला था इन्हें 1956 में, और पहला भारत रत्न मिला था इन्हें 1990 में। तो 1990 में दोस्तों, जो इन्हें भारत रत्न मिला था वो मरणोपरांत मिला था। तो इस वाली बात को भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं हम इसके बारे में कि इनकी समाधि कहाँ है। तो दोस्तों, इनकी समाधि है चैत्य भूमि, महाराष्ट्र में इनकी समाधि स्थल है। तो ये पूरा जीवन के काल का कालखंड एक प्रकार से भीमराव अंबेडकर का है। किस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन रहा, कौन कौन से सम्मान मिले, कौन कौन सी पुस्तकें थी, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी, ये सारी बातें हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।